कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल को मारे 100 बार। अब ज़ारून माफी मांगो। सॉरी दादा जान, मुझे उस दिन आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। फसाद की जड़ ये लड़की है निगार। हर चीज इसके कहने पे होती है। तुम्हारे बेटे तो बड़े नेक हैं, बस इसके बहकावे में आ जाते हैं। जब तक तूबा वहां रहेगी, सिला आपके घर में रस्सा कशी का शिकार रहेगी। जिस दिन तूबा की शादी हो गई और ये उस घर को छोड़कर चली गई, तो हम सिला की रुखसती कर देंगे। उससे पहले नहीं। और जहां रही बात माफी की, तो माफी ज़ारून को नहीं, इसको मांगनी चाहिए। दादाजान, वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम बकवास कर रहे हैं यहां बैठ के। इस घर में दादागिरी ही तुम्हारी चलती है, भाइयों के कान भी तुम ही भरती हो। बस दादाजान, बहुत हो गया ना। ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आपको किसने हक दिया कि आप मेरी बहन पर ऐसे गलत इल्जाम लगाएं? और जहां इतनी बातें हो रही हैं, तो एक बात आप भी गौर से सुन लें कि जो कुछ भी हमारा है, वो पहले मेरी बहन का है, फिर किसी और का होगा। और क्यों हम उसकी जबरदस्ती शादी करवाएं? और किस चीज के लिए वो माफी मांगे? अली नहीं सिला, अब और नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये ज्यादती कर रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुमने इनका साथ देना या हमारा। व्हाट रमेश, क्या बेतुक का सवाल है। क्यों तुम क्रॉसरोड्स पर खड़ा कर रहे हो सिला को? मंगेतर है वो मेरी। सिला, डरो मत। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। और मैं भी देखता हूं कि हमें कौन रोक सकता है। ली, क्या बोल रहे हो तुम? इतना जज्बाती हो के मत सोचो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूं। हम सब यहां क्यों हैं? हम सब यहां इसीलिए हैं ना कि हमें सिला की फिक्र। तभी दादा जान के बार बार बदसलूकी के बावजूद हम यहां उनसे माफी मांगने आए। अब अगर सिला को हमारी जरा सी भी फिक्र है,
तो उसे फैसला करना होगा। बोलो सिला। ये बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हारे बाप की जरूरत नहीं थी कि वो मेरे सामने आंख उठा सकता। तो काश वो जिंदा होते तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। सिला, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। सिला। निगार, अपने बच्चे लो और जाओ यहां से। ले जाओ निगार। अम्मी चलो अली, चलो भाई। चलो। अली, जाओ। दादा जान, प्लीज ऐसा मत करें। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना। चली जाओ यहां से। गेट आउट। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। गो, नहीं तो धक्के देकर निकलवाऊंगा यहां से तुम्हें। क्या सोचा था और क्या हो गया। इसीलिए तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो भी बात करके गए ना, बगैर किसी वजह के नहीं की। रिश्ता और शादी हमेशा अपने जैसे लोगों में करो, जिनके तौर तरीके अपने जैसे हों। वरना तो फिर यही होता है, बहू के घर वालों के नखरे ही उठाते रहे, उनकी जूतियां सीधी करते रहे। सही कह रही हैं भाभी आप। अयाज मामू ने वाकई ही सबको अपनी जूतियां सीधी करने पे लगाया हुआ था, और मेरा इतना सहीन बेटा उसे काट का उल्लू बनाया। लेकिन मैं भी क्या करती, अली के अप्पा की ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता कायम रहे। हाय फुप्पो, इससे तो अली की इज्जत नफ्स कितनी मजरू हुई होगी। आपको पता है, अगर इतना किसी को दबाया जाए ना, तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी फेलियर बन जाता है। हाय माँ सदके, कितनी समझदार है मेरी बच्ची। ये आजकल वही तो पढ़ी है ना, वो साइकोलॉजी, है ना, इंसान और इंसानी रिश्तों की नफ्सियात। अच्छा जाओ मेरा बेटा, जाके पप्पो के लिए बड़ी अच्छी सी चाय बना के लाओ, और मेरे लिए भी, और कुछ खाने को भी लेकर आना साथ। देखो तो सही, पप्पो कितनी टेंस्ड हुआ, कितनी परेशान लग रही हैं, थकी हुई। अब अगर तुम पप्पो का ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा। पप्पो भतीजी का तो रिश्ता होता ही इतना मीठा, इतना प्यारा है। जाओ शाबाश। बिल्कुल ऐसी ही बात है। फुप्पो जल्दी से अच्छी सी चाय बनाती हूँ, आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। हाय मेरा बच्चा। वैसे निगार, सारा तुमसे बहुत प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है तुमसे। हाय काश तुमने अली और सिला का रिश्ता करने की बजाय ना सारा और अली का रिश्ता कर दिया होता, तो आज तुम्हें ये देने देखने ना पड़ते। सही कह रही हैं, लेकिन अब तो टूट गया ना, और जिन हालात में टूटा है तू और अली कुछ कह भी नहीं सकते। जितनी मैं मायूस हूं, उतने ही वो भी मायूस है। तुम्हें तो पता है निगार, मैंने अपनी बच्ची को किस तरह से पाला है, कैसे रखा है उसे।
बहुत सारे रिश्ते हैं इसके, लेकिन बस मुझे तुम्हारे मरहूम भाई की ख्वाहिश याद आ जाती है। जाते वक्त कहकर गए थे कि सारा को उसकी पुप्पो की गोद में डाल देना। निगार से ज्यादा इस हीरे की कदर और कोई नहीं कर सकेगा। बस भाभी, अल्लाह भाई को जन्नत नसीब करे। आमीन। बस थोड़ा सा वक्त गुजरने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, कर लूंगी सब इंशाल्लाह। उठ जाओ सिला, कुछ खा लो बेटा। मेरा मूड नहीं है। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, कुछ खाओ पियो, चेंज करो उठ के बेटा। उठो, शाबाश। कुछ नहीं खाना मैंने। ऐसा नहीं करते बेटा, रात भी तुमने कुछ भी नहीं खाया, नाना जान को पता चलेगा तो? उनसे कह देना मैंने खा ली। नहीं भाई, मैं उनसे गलत बयानी नहीं करूंगी। अभी तो वो किसी काम से बाहर गए हुए, आएंगे तो फौरन तुम्हारे लिए पूछेंगे मुझसे। अली ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बेटा, तुम्हारे नाना जान ने बात ही ऐसी की थी, किसी को भी गुस्सा आ सकता है। अगर नाना जी बोल ही रहे थे तो मेरे लिए सुन लेता, क्या था? बात देखो, अगर अली की होती ना तो वो शायद सुन भी लेता, लेकिन बात थी तूबा की, इसलिए उससे बर्दाश्त नहीं हो सका। और सच में ये बात अगर किसी के साथ भी होती तो कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी अब क्या होगा? बेटा, जो भी होगा तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मेरे लिए सबसे बढ़कर अली है। आप प्लीज दुआ करें सब ठीक हो जाए। दुआ कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, मुसलसल दुआ कर रही हूँ, और उससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए दुआ जब करूंगी जब तुम कुछ खा पी लोगी। चलो मुझे नहीं खाना। खा लो ना मेरी खातिर। अच्छा आप रखने में खा लूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल को मारे सौ बार। फसाद की जड़ ये लड़की है निगार। जिस दिन तोबा की शादी हो गई और ये उस घर को छोड़कर चली गई तो हम सिला की रुखसती कर देंगे, उससे पहले नहीं। दादा जान, वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उस घर में दादागिरी ही तुम्हारी चलती है, भाइयों के कान भी तुम ही भरती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये ज्यादती कर रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुमने इनका साथ देना या हमारा। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। चला, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। देखा अम्मी आपने, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहती थी। हाय, लगता है किस्मत मुझ पे मेहरबान है। अब देखिएगा, अली को मेरा होने से ना कोई नहीं रोक सकता। सारा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन गुजरने दो, सब पता चल जाएगा।
क्यों गुजरने दूं भाई 2-4 दिन? मुझे सब साफ नजर आ रहा है। सिला का खेल अब खत्म हो गया। मेरी मेहनत और दुआएं अब रंग ले आई हैं। निगार का इरादा तो मुझे लग रहा है। अब देखना ये है कि अली तुम्हारे लिए हाँ करता है या नहीं करता। आप बेफिक्र हो जाएं। अली पप्पू की बात कभी नहीं टाल सकता। हाँ तो उसको करना पड़ेगा। यार हमने कुछ तुम गलत चुप किया करो ज़ारो। और अली, तुम्हें कल सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुमने दादा जान की गलतफहमी को सच साबित कर दिया। अरे हम उनको आराम आराम से मना लेते ना कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। और सिला बेचारी, उसका सोचा है तुमने उसका क्या हाल हो गया? उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो क्या करता? चुपचाप तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त करता। अली प्लीज, इस वक्त तुम सिर्फ अपना और सिला का रिश्ता बचाने की सोचो। अरे दादा जान तो इतने ज़ईफ है ना, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तुम चाहते तो इग्नोर कर देते। देखो मेरी बात सुने, दादा जान की ये फजूल टर्म्स और कंडीशंस की वजह से ना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। यही मेरा आखिरी फैसला अली है। प्लीज, मुझे सबका जिम्मेदार मत बनाओ। अगर ऐसा हुआ ना तो सबको लगेगा मेरी वजह से हुआ है। मैं ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। बस कर दो तूबा, ना बनो इतनी बड़े दिल वाले। मामू जान ने वाकई बहुत छोटी बात की है। इस बात से मुझे मायूसी भी हुई और तकलीफ भी बहुत पहुंची है। बेशक आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मुमानी और सारा के आने जाने की वजह से आपको इस तकलीफ का कुछ ज्यादा ही शिद्दत से एहसास हो रहा है। वरना वैसे तो आप हर वक्त सिला की हिमायत करती थी, और दादा जान, उनका फैसला तो आपकी सर आंखों पे हुआ करता था। ये ताने तुम मुझे पहले भी दे चुकी हो, लेकिन बेटे इंसान की ना बर्दाश्त की एक हद होती है, और शायद मैं उस हद तक पहुंच चुकी हूं। और जो ये डर और खौफ तुम्हारे अब्बा मेरे दिलो दिमाग में बिठा कर गए थे ना, वो भी अब खत्म हो चुका है। पहली मुलाकात से हर अगली मुलाकात तक हैरान करती जा रही हो। मुझे हैरान होना पसंद है, और उससे ज्यादा हैरान करना। इश्क अवलड़ा जिस तन लगया, बस ओदा चैन खो लिया। इश्क रोवे, इश्क सतावे, इश्क ने दिल तोड़या। गली गली देवा मैं दुहाई, हक इश्क ने सीने लाई, कमा किनू हाल में।
हाय ओ रब्बा दस मैं की करा कि मैं बिन यार दे रवा ओदा इनकार किस तरह मैं सह लवां हाय ओ रब्बा दस मैं की करा कि मैं बिन यार दे रवा ओदा इनकार किस तरह मैं सह लवां मेरी इबादत मेरी मोहब्बत क्यों हो गई है मैं तो खफा इश्क दरोगी क्यों कर गया ये देखे जुदाई यार मेरा कि ये मेरा हाल किंज कवा इश्क ने कीता है फना कवा कि हाल मैं हाय ओ रब्बा दस मैं की करा कि मैं बिन यार दे रवा ओदा इनकार किस तरह मैं सह लवां हेलो सिला, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों है? रो रही हो क्या? कुछ नहीं, वो मेरे पास कोई है नहीं ना जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। मॉम भी नहीं है तो बस काश मुझे आपसे मिलने की इजाजत होती। मेरी जान ऐसे मत बोलो, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारी माँ। और ये याद रखना कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे मिलने से नहीं रोक सकती। मैं तो तभी तुमसे मिलना चाह रही थी जब तुम्हारे रिश्ते के टूटने का पता चला। बस ये सोचकर रुक जाती थी कि पता नहीं तुम किसी काबिल समझो या नहीं। बेटा, जिस तरह से तुम मेरी आवाज़ सुनकर रोई हो ना, मैं भी तुमसे रोज़ मिलने के लिए बस सोचती रहती हूँ। और हाँ, एक और बात याद रखना, तुम्हें अपने नाना की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूँगी उसे। पर पुप्पो नाना जी को अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत गुस्सा करेंगे। ये बड़ों की बातें हैं बेटा, हम आपस में देख लेंगे। बस तुम प्रेशर मत लो, ठीक है? मैं आती हूँ तुम्हारे पास। थैंक यू। ओके बेटा। जिन रास्तों पे हम संग चले थे अब उन जगह पे सन्नाटे मिले हैं। आंखों में जो मीठे ख्वाब पले थे टुकड़ों में बन के वो अश्क गिरे हैं। दिल पूछता है ये दूरी क्यों आई अली, प्लीज मेरा फोन उठाओ, प्लीज कॉल मी व्हेन यू सी दिस। हाँ, धड़कन जो गाती थी नगमे तेरे उसने भी चुपचाप चोट है खाई। अली, प्लीज मेरा फोन उठाओ, प्लीज कॉल मी व्हेन यू सी दिस। हाँ, कैसा ये इश्क है कैसा ये प्यार जीते जी दिल को मारे 100 बार मिलती है चोट यहाँ बेवजह। पप्पो, पप्पो। जी बेटे। अरे आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। अरे हो गया, बस सलाद ही तो काट रही थी, कुछ भी नहीं है। चले। अच्छा, मैंने अली का कमरा सब सेट कर दिया है, उसका कबर्ड भी बिल्कुल सेट है, सब ओके है। लेकिन अब सिला होती तो ये तो ना करती। नहीं बेटे, सिला को घर के काम आते ही कहाँ हैं। घर में मुलाजिमों की फौज है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। अम्मी हम्म? मुझे भी कुछ खाने को दे दें। बस बेटे हो गया, लगाती हूँ अभी। और आप तो रोज यहीं पाई जाती हैं। जी आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हमें कैसे मसला होगा, मगर आज कैसे आना हुआ? दिख नहीं रहा, पप्पू की हेल्प कर रही हूँ, काम वाली नहीं आई है। अच्छा तो मेरा कमरा भी साफ कर दो, आज जरूरत है मैं काम वाली की, मतलब। तुम ना ज्यादा ओवर मत हुआ करो मेरे साथ, चलो जाओ ऐसे। सारून मत करो तंग। अच्छा इसको कहिएगा कि वो कबाब अंदर भिजवा दे। पप्पू मैं इसको बहुत मारूंगी। मत सुना करो उसकी, मजाक करता है तुमसे। अच्छा छोड़े, आपको पानी लगी दूं? हाँ बेशक ला दो बेटे। चलिए ठीक है, आप लोग बैठ के बातें करें, मैं जरा दुरानी साहब को देख लूं। जी ठीक है, बस कर दो बेटा। अगर मैं तुम्हारे लिए कोई स्टेप लूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? कैसा स्टेप पप्पू? मैं अगर तुमसे ये कहूं कि मेरे साथ चलो, नाना जी के बगैर? नहीं पप्पू, मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वो वैसे भी आज तक मेरे बगैर कभी भी नहीं रहे, वो ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारी शादी के बाद भी तो रह सकते थे ना। लेकिन तब तो मैं आती जाती रहती और उनके साथ कांटेक्ट में भी रहती, फ़ोन करती रहती, पर मैं अगर ऐसे उन्हें छोड़ के जाऊंगी तो वो बहुत हर्ट होंगे। हर्ट वो तुम्हें कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे साथ जुड़े हर रिश्ते को वो हर्ट कर रहे हैं। पप्पू मैं ये हिम्मत नहीं कर सकती। अगर ऐसा है ना तो फिर ये रोना बंद कर दो और ये समझ लो कि वो लड़का अली तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। नहीं पप्पू मैं ये भी नहीं कर सकती। मैं अली से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। अच्छा पता चल रहा है मुझे कि तुम कितना प्यार करते हो, ये अंदाजा मुझे पहले भी था। मगर तुम अपने नाना की जिद से वाकिफ नहीं हो क्या? तुम्हें पता है कि उन्होंने अपनी अखलौती बेटी को डिसोन कर दिया था, उसकी मोहब्बत को कभी कबूल ही नहीं किया। पप्पू लेकिन अगर अली आके नाना जी से बात करे, उन्हें मना ले, तब तो सब ठीक हो सकता है ना। आप बात करें प्लीज। चलो ठीक है, मैं जाकर उनसे मिलती हूँ, कोई हल भी निकाल लूंगी। लेकिन तुम्हारे नाना फिर से सब कुछ खराब कर देंगे। वो किसी की नहीं सुनते हैं, बस अपनी मर्जी करते रहते हैं। वो मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज आप अली से बात करें, उससे मनाएं, उससे कहें कि आगे बात करें नाना जी से। किस मुश्किल में रह रही हो तुम, सोच सोच के मेरा दम घुट रहा है। खैर मैं जाकर मिलती हूँ उनसे, देखती हूँ कि बात कहाँ ठहरती है। मैं आपको उसका एड्रेस दे दूँ? हाँ एड्रेस दे दो, नंबर तो है मेरे पास। मेरा तो अब अली फोन भी नहीं उठाता। हाँ पर तूबा बहुत अच्छी है, वो मेरे मैसेज का भी जवाब देती है, मेरा फोन भी अटेंड करती है, बहुत अच्छी है वो। पता नहीं नाना जी क्यों उससे इतना चिढ़ते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि वो मेरी अम्मी जैसी है। बस अल्लाह तुम्हारे नाना को ना हिदायत दे, पता नहीं क्यों इतने संगदिल हैं। अच्छा ठीक है ना, तुम रोना बंद कर दो, चलो डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पप्पू पक्का सब ठीक हो जाएगा ना? अच्छा बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। आपको मिस करूंगी पप्पू। मैं आऊंगी ना दोबारा। अभी तक पाकिस्तान में ही घूम रही हैं? खैर दैट्स नॉन ऑफ माय कंसर्न्स। यहाँ कोई तमाशा लगा है जिसको आप देखने रोज आ जाती हैं? हाँ तमाशा तो आपने लगाया हुआ है, जबरदस्ती बच्ची को अपने साथ रखकर ऊपर से किसी सगे को मिलने भी नहीं देते हैं, और तो और आपने उसके रिश्ते को भी खतरे में डाल दिया। उसका सगा मैं हूं,
उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं डिसाइड करूंगा। आज अगर सिला मेरे साथ जाने को तैयार हो जाए ना तो आपका ये गरूर मिट्टी में मिल जाएगा। पर क्या करे वो बेचारी भी, आपके एहसानों के तले दबी हुई है, कहीं जाने का कोई हौसला ही नहीं रखती। जिसे आप एहसान कह रही हैं वो एक नाना और नवासी की मोहब्बत है। वो क्या कर रही है, वो क्या करेगी, ये मैं जानता हूं। बाहर से आई हुई किसी औरत की नसीहतें मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। और यहां आने से गुरेज कीजिएगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। क्यों नहीं? सिला को मैंने पाला है, अपने नाना के पास है, अपने नाना के घर में है, नाना की कस्टडी में है। बालिग बच्ची किसी की कस्टडी में नहीं होती, आप भूल रहे हैं। वो बड़ी हो चुकी है। कस्टडी तब तक होती है जब तक वो अंडर एज होती है। तुम क्या ब्लैकमेल करना चाहती हो मुझे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं सिला के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। जबरदस्ती की धौंस, वो भी अयाज दुरानी को है? जानती हूं मैं, बड़ा नाम है आपका, ताकतवर इंसान है, लेकिन याद रखें कि रिश्ते से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता। और आप ये बात तस्लीम कर लें कि जितना हक आपका है ना उस पर, उससे कई ज्यादा हक मेरा भी है। चलें अपना अपना हक जताकर देख लेते हैं। जरूर। आइए। आज भी कोई बात नहीं। सुना वो क्या कह रही थी? जी। अब ये बात बेटा तुमने साबित करनी है, किसका हक ज्यादा है हम दोनों में से तुम पर। ठीक है, सोचो इस पे। तुम्हें मेरी बात से इख्तिलाफ होगा, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। मम्मी क्या हो गया है आपको? अकल आ गई है। और मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊंट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा। ऊपर से तुम इतने अच्छे मशवरे दे रही हो ना मुझे। अरे अम्मी, आप अली का तो सोचे ना, आपने उसको देखा है, उस बेचारी की शक्ल उतर गई है। मर्दों को अपने जज्बात को काबू करना आता है, और अली कोई दूध पीता बच्चा नहीं है बेटे। उसने खुद इस रिश्ते से इनकार किया है, और अली को तुम जानती हो, अगर वो कोई फैसला कर लेता है तो उसे बदलता नहीं है। और वैसे भी अगर वो इनकार ना करता तो मैं कर देती। वो जाने इतनी कड़वी बातें करते हैं, और तुमसे जैसे पता नहीं कोई बैर हो उन्हें। अरे तो रखे ना बैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखिए अम्मी, उनके एक्सपीरियंस और सोच के लिहाज से ना हर खुद मुख्तार लड़की ठीक नहीं होती। अब उनकी सोच की वजह से हम दो मासूम लोगों को अलग कर दें तो हाँ, दिल तुम्हारा भी टूटा है ना। अम्मी, मैं इस वक्त सिर्फ अली और सिला के बारे में बात कर रही हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं अपनी बच्ची के बारे में ना सोचूं, लेकिन किसी और की बेटी के बारे में जरूर सोचूं। क्यों? किसी और की? अली आपका सगा बेटा है, और सिला को आप अपनी सगी बेटियों से भी ज्यादा समझती थी। बिल्कुल, लेकिन अपनी अकलौती बेटी की बेइज्जती और नाकदरी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। बेटे, ये तो जुल्म है ना कि दिल तुम्हारा टूटा और बुरी भी तुम ही बनो। तो आप, मेरी जान अटकी है तुम में, कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे नहीं सुननी वकालत, ना सिला की और ना ही अली की। खानदान के रख रखाव के लिए, खानदान का मयार बरकरार रखने के लिए अगर बेटी की मोहब्बत छीनी जा सकती है, तो फिर लड़के के दिल को क्यों नहीं मारा जा सकता?
उफ अम्मी, ये ना आपकी सोच है और ना ये आपके अल्फाज हैं। दादा जान ने पूरी जिंदगी हमारे घर के मामलात में मदाखलत की है और मुझे कभी बुरा भला बोलते हैं, कभी इतना डांट दिया, तब तो आपने कभी उन्हें कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि आपने तो तब उन्हें कुछ नहीं बोला जब उन्होंने रजा के लिए इनकार कर दिया था। तो अब क्या हो गया? क्योंकि पहले उन्होंने मुझे कभी तुम्हें इस घर से निकालने को नहीं कहा। आज अपनी नवासी के लिए तो ऊपर का फ्लोर बनवाना चाहते हैं, और मेरी बेटी, उसे एक बोझ और नाकारा किरदार करार दे दिया। नहीं तोबा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब। अब क्या इस घर में यही टॉपिक डिस्कस होगा क्या? बार बार तुम्हारी बहन का ना दिल पिघल रहा है। तूबा जस्ट लेट इट बी। प्लीज अली, मुझे कुछ बोलने से बेहतर है कि आप दोनों अपनी सोच बदलें। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पागल हो गई है ये। जो क्या कहने आया था, वो बाहर सिला की फुप्पू आई है। क्या? वो क्यों आई हैं? मैं जाके देखती हूँ। खुद तो चले गए, कहाँ फंसा गए मुझे। जो कुछ भी हुआ वो हम सबके लिए तकलीफ दे है, लेकिन सिला की हालत भी ठीक नहीं है। जाहिर है वहां जाकर दुरानी अंकल से बात करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। वो तो किसी की सुनते भी नहीं है, इनफैक्ट मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। बस सोचा कि आप लोगों से बात कर लूं। क्या बात करें? क्या बताइए। जो कुछ कहना था अयाज मामू कह चुके हैं। आप ही मुझे बताइए, एक भाई अपना घर बसाने के लिए अपनी बहन को छोड़ देगा क्या? और क्या पता बाद में वो ये शर्त भी रख दें कि भाई अपनी माँ और भाई को भी छोड़ दो, फिर क्या करेगा वो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दुरानी अंकल के मिजाज से हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन हमें अपने बच्चों के बारे में तो सोचना होगा ना। इस मसले को हल करना ही होगा। आंटी आप ही बताएं ना, हमें क्या करना चाहिए? खत्म हो चुका। अली इस शादी से इनकार कर चुका है। आप सिला को समझाइए, आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा सब्र? वो बेचारी तो एक कैदी है। उसे ना तो सोचने की इजाजत है, ना ही कोई फैसला करने की। हम बड़ों को ही कोई ना कोई स्टेप उठाना ही होगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि मैं अली से खुद बात करूं। देखिए, आज मामू का तंज तो हम सहते आए हैं, लेकिन इस बार अली ने एक भाई बनकर फैसला लिया है। अब वो अपने फैसले से नहीं पलटेगा। कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल